मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने सूरह माऊन की तफसीर जो है वो पेश करूँगी। सूरह माऊन की अगर शान मकाम नज़ूल की बात की जाए तो ये मक्के में नाजिल हुई, जबकि एक रिवायत के मुताबिक इसकी चंद आयतें जो है वो मक्के में, जबकि चंद आयतें जो है वो मदीना शरीफ में नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू और 7 आयतें हैं। माऊन नाम रखने की वजह की अगर बात की जाए तो माऊन का मतलब होता है इस्तेमाल की मामूली चीज़ें। चूँकि इस सूरत की आखिरी आयत में लफ्ज़ मौजूद है, उसी मुनासिबत से इसको सूरह माऊन कहते हैं। और मज़मून की बात की जाए तो इसमें काफिरों और मुनाफिकों की मज़म्मत जो है वो की गई है, और इसी तरह के मज़ामीन जो है इसमें मौजूद है। कि पहली आयत में काफिरों की मज़म्मत जो है की गई है, जो कि हिसाब और जज़ा के दिन को जुटलाते थे और यतीम को धक्के देते थे और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देते थे। जबकि आखिरी आयत में उन मुनाफिकों की मज़म्मत की गई है जो लोगों के सामने नमाजी तो बनते थे, लेकिन तन्हाई में वो लोग नमाजें छोड़ दिया करते थे। लोगों के सामने भी जो नमाजें अदा करते थे तो उनसे मकसूद जो है वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना नहीं होता था, बल्कि लोगों को दिखाना मकसूद हुआ करता था कि हम भी नमाजी हैं। उसके साथ उनके बहुत सी बुरी आदतें भी थी, जैसे कि वो इस्तेमाल की मामूली चीज़ों को भी जो है नहीं दिया करता था। अगर कोई उनसे उस चीज़ों के बारे में सवाल करता तो वो उसे मना कर दिया करते थे। तो इस तरह के ये मज़ामीन जो है वो इस सूरत के अंदर मौजूद है। और बात की जाए पहली आयत की तरफ, तो पहली आयत की शान नुज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ कौल है, जिनमें से चंद कौल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। पहला कौल ये है कि यह आयत आस बिन वाइल के बारे में नाजिल हुई, जो क़यामत के दिन का जो है वो इनकार करता था, बुरे काम भी किया करता था। जबकि एक रिवायत ये भी आती है कि ये आयत जो है पहली आयत वो अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। अब वाक़या क्या है कि अबू जहल एक यतीम की परवरिश की जिम्मेदारी ली हुई थी। एक दिन वो यतीम जो है वो नंगे बदन उसके पास आया और अपने माँ से कुछ उसने तलब किया, तो उस अबू जहल ने उसे धक्के देकर निकाल दिया था। हालांकि वो बच्चा जो था, यतीम जो था, वो अपने ही माँ से जो है वो उसे तलब कर रहा था, मदद ले रहा था, यानी अपनी माल की जो है वो मांग रहा था। अब कुरैश के सरदारों ने इनसे कहा कि जाओ तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। अब यहाँ पे लोगों का मकसूद जो उनको धक्का दिया, यानी कुरैश के सरदारों ने जो कहा था उस बच्चे को, यानी यहाँ पे इनका जो था वो मजाक उड़ाना मकसूद था कि यतीम को तो ये चीज़ मालूम नहीं थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कह रहे हैं कि जाओ अपने नबी से जाके जो है सिफारिश करो। तो अब वो बच्चा जो था वो यतीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाता है और अपनी फरियाद पेश करता है। सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी मोहताज को खाली हाथ तो ना लौटाते थे, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस यतीम के साथ अबू जहल के पास चले गए। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर मरहबा कहा और फौरन यतीम का माल जो है वो उसके हवाले कर दिया। अब ये देख के कबीले कुरैश के लोग जो थे वो तो बड़े ही हैरान हुए और अबू जहल को जो है वो आड़ दिलाने लगे, क्या तुम अपने दीन से फिर गए? ठीक है, तो अबू जहल ने जवाब दिया कि खुदा की कसम मैं अपने दीन से नहीं फिरा हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने उनके दाएं और बाएं तरफ एक नेज़ा जो है वो देखा था और मुझे ये डर लगा था कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो ये नेज़ा मुझे फाड़ डालेगा। तो गोया कहा जाता है कि रिवायत के मुताबिक ये आयत जो है इब्तिदाई आयत सूरह माऊन की अबू जहल के मुतालिक जो है वो नाजिल हुई। और दूसरा, जबकि चौथा कौल ये है कि यह आयत किसी खास आदमी के बारे में नाजिल नहीं हुई, बल्कि इसमें हर वो शख्स जो है वो दाखिल है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है। इसकी वजह यह है कि इंसान का जो नेक अमाल करना होता है वो किसी सवाब की रगबत की वजह से होता है, ये इंसान की नफ्सियात है, और बुरे कामों से वो रुकता है अजाब के डर से। ठीक है, तो हर शख्स के अंदर ये होता है कि जब वो कोई भी नेक काम कर रहा होता है तो उसके दिल में सवाब की कहीं ना कहीं इसके अंदर रगबत होती है, सवाब के हुसूल का जो है वो जरिया समझते हुए वो नेक काम की तरफ मुतवज्जह होता है। तो जब वो क़यामत का ही मुनकिर है तो बताइए कैसे वो अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, क्योंकि क़यामत तो नाम है जिस दिन जो है इंसान को अच्छे अमाल के जो है वो जज़ा दी जाएगी और बुरे अमाल का जो है बुरे अमाल किए जाने पर उसे सज़ा दी जाएगी। तो वो उसको मानता ही नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को गुनाहों से बचा सकता है? ठीक है, तो चौथा जो कौल है वो ये है कि ये आयत किसी खास आदमी के बारे में नहीं, बल्कि हर वो शख्स इसके अंदर दाखिल है, हर वो शख्स दाखिल है जो क़यामत के दिन का जो है इनकार करता है। अगर हम इस आयत इसके बाद वाली 2 आयतों का खुलासा अगर हम समझना चाहें तो वो ये है कि ए इंसान, क्या तुम उस शख्स को पहचानते हो जो दलाइल वाज़े होने के बावजूद हिसाब व जज़ा का इनकार करता है? अगर नहीं पहचानते तो सुनो, ये वो शख्स है जो अपने कुफ्र की वजह से यतीम को धक्के देता है, फिर डांटता है, मारता है, उसके साथ जुल्म करता है, उसका हक उसे, उसका माल जो है उसे नहीं देता, और इंतहा दर्जे का जो है वो कंजूस है, दिल की सख्ती और कमीनेपन की वजह से मिस्किन को खाना भी नहीं देता और ना ही वो किसी और को यतीम को खाना देने की तरगीब देता है, क्योंकि वो उस अमल पर सवाब का यकीन ही नहीं रखता है।
اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وحید پر یقین رکھتا تو یہ افعال جو ہے، یہ جو کام جو ہو رہے ہیں وہ ہرگز صادر اس سے نہ ہوتے۔ تو یہ تو تھا آج کے شان نزول کے حوالے سے اور ابتدائی آیتوں کے جو ہے تفسیر کے بارے میں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم سورہ ماؤن کو ہی کنٹینیو کریں گے اور مزید جو ہے یتیموں کے ساتھ کفار کا جو سلوک تھا اس کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، اور مسکین کے ساتھ کفار کا جو طرز عمل تھا اس کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔